दोस्तों, अक्सर आपने बिजनेस न्यूज़ चैनल्स में सुना है बुल मार्केट, आईपीओ या वोलेटिलिटी के बारे में। फिर सोचा ये स्टॉक मार्केट समझना किसी रॉकेट साइंस से कम नहीं, और आप काफ़ी हद तक सही सोच रहे हैं। फिर भी आज के वीडियो में हम लोग स्टॉक मार्केट के कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स को एकदम सिंपल तरीके से समझेंगे, साथ ही साथ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे जो भारत के स्टॉक मार्केट से जुड़ी है, ताकि आप आसानी से रिलेट कर पाओ। सबसे पहले, आर शेयर मार्केट एंड स्टॉक मार्केट सेम? शॉर्ट आंसर इज नो। कंपनीज एक्ट 2013 के मुताबिक शेयर किसी कंपनी के टोटल कैपिटल का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, एंड ए स्टॉक इज अ कलेक्शन ऑफ शेयर्स ऑफ अ मेंबर। तो शेयर मार्केट में सिर्फ शेयर ट्रेड होते हैं, जबकि स्टॉक मार्केट में ए सेट ऑफ सिक्योरिटीज ट्रेड होती है इंक्लूडिंग शेयर्स। तो अगर आपके पास रिलायंस के 50% शेयर हैं, इसका मतलब आप कंपनी के आधे मालिक हुए। नेक्स्ट इज स्टॉक एक्सचेंज, जहां स्टॉक्स का लेना देना होता है बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स, इसीलिए एक्सचेंज वर्ड को यूज किया गया है। इंडिया में टोटल 23 स्टॉक एक्सचेंज है, जिनमें बीएसई एंड एनएसई सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज है। पब्लिक कंपनी, अगर एक कंपनी अपने शेयर्स को बेच के पब्लिक से पैसा उठा रही है तो उसे हम लोग पब्लिक कंपनी कहते हैं। जैसे कि टाटा मोटर्स, ये शेयर्स किसी भी इन्वेस्टर के लिए अवेलेबल होते हैं। अगर आपके पास पैसा है तो आप टाटा मोटर्स के फ्रैक्शनल ओनरशिप खरीद सकते हैं थ्रू शेयर्स। अनदर एग्जाम्पल, जब जोमैटो ने जुलाई 2021 में अपने शेयर्स को पब्लिक को दिया थ्रू आईपीओ, तो वो पब्लिक कंपनी बन गई। अब बात करते हैं मार्केट के मूड के बारे में। बुल मार्केट, इसका मतलब है जब स्टॉक्स के प्राइस कंटिन्यूअसली ऊपर बढ़ रहे हैं। इसे बुल इसलिए कहा जाता है क्योंकि बुल अपने हॉर्न्स से ऊपर की तरफ मारकर अटैक करता है। नेक्स्ट इज बियर मार्केट, जो पहले कंडीशन का जस्ट अपोजिट है, जब प्राइस कंटिन्यूअसली गिर रहे हैं। बियर नीचे की तरफ मारकर अटैक करता है, इसीलिए इसका नाम बियर मार्केट है। एग्जाम्पल, 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में मार्केट बियर फेज में था, मतलब प्राइसेस लगातार गिर रहे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ऑलमोस्ट 1 साल तक ऐसा चलता रहा, उसके बाद मार्केट ने फिर से बुल फेज को पकड़ा। नेक्स्ट टर्म इज वोलेटिलिटी, इसका मतलब है प्राइसेस का ऊपर नीचे होना, फ्लक्चुएशन। अगर प्राइसेस बहुत फास्ट मूव कर रहे हैं तो मार्केट को ज्यादा वोलेटाइल कहा जाएगा, और इसी वोलेटिलिटी का यूज करके ही लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। नेक्स्ट इज लिक्विडिटी, जिसका मतलब है कितनी आसानी से आप किसी पर्टिकुलर शेयर को खरीद या बेच सकते हैं। जितना ज्यादा लोग किसी शेयर को ट्रेड करेंगे, उतना ही ज्यादा उस स्टॉक की लिक्विडिटी होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जब आप ईटीएफ में ट्रेड कर रहे हैं। आपको इन्वेस्टमेंट के टूल्स के बारे में भी समझना जरूरी है। दैट इज आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसका मतलब है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, कोई भी एक प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिक को बेचती है पहली बार, तो उसे आईपीओ के थ्रू बेचना पड़ता है। जैसे कि एलआईसी का आईपीओ इंडिया में काफी बड़ा आईपीओ था। नेक्स्ट इज ब्लू चिप स्टॉक्स। ये स्टॉक्स वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज के होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए रिलायबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस के शेयर्स, ये सब ब्लू चिप कंपनियां हैं। थर्ड इज पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो एक कलेक्शन ऑफ स्टॉक्स होता है आपके इन्वेस्टमेंट का। जैसे अगर आपके पास रिलायंस के शेयर्स हैं, टीसीएस के शेयर्स हैं, एसबीआई के हैं, ये तीनों मिला के आपका एक पोर्टफोलियो बनता है। इसमें आपका डायरेक्ट कुछ म्यूचुअल फंड्स भी हो सकते हैं, इंडेक्स फंड्स भी हो सकते हैं, ईटीएफ्स हो सकते हैं। ये सब को मिला के आपका एक पोर्टफोलियो बनता है। जैसे हरेक को बहुत ही दिलचस्पी है राकेश झुनझुनवाला सर की पोर्टफोलियो के बारे में जानने में। स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने के अलग अलग तरीके होते हैं, जिनमें से 2 तरीका है, वैल्यू इन्वेस्टिंग एंड ग्रोथ इन्वेस्टिंग। वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी वॉरेन बफेट की फेवरेट थी। इसमें अंडर वैल्यूड स्टॉक को ढूंढा जाता है और मार्केट से कम प्राइस में जो ट्रेड कर रहे हैं ऐसे स्टॉक्स को ढूंढा जाता है, और जिनकी लॉन्ग टर्म पोटेंशियल काफी हाई रहती है, कॉम्पिटिटिव मोड रहता है, ऐसे स्टॉक्स को पिक किया जाता है। नेक्स्ट इज ग्रोथ इन्वेस्टिंग।
इसमें उन कंपनीज में इन्वेस्ट किए जाते हैं जो फास्ट ग्रो कर रहे हैं और इसमें रिस्क भी काफी ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी स्टार्टअप्स लाइक पेटीएम या नायका का जब आईपीओ आया था और जिन लोगों ने लिया था तो वो एक तरीके से ग्रोथ इन्वेस्टिंग हो गया। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, फाइनेंशियल मेट्रिक्स, जिसमें पहले आता है अर्निंग्स पर शेयर। ईपीएस बताता है कि एक शेयर कितना प्रॉफिट जनरेट करके दे रही है किसी भी इन्वेस्टर को। फॉर एग्जाम्पल एबीसी कंपनी का नेट इनकम है 100 रुपए, जिसमें उसको 20 रुपए का डिविडेंड भी पे करना है और मार्केट में उसका टोटल 40 रुपए का शेयर आउटस्टैंडिंग है। तो ईपीएस का फॉर्मूला है 100 - 20 डिवाइडेड बाई 40। आंसर इज 2 रुपीज पर शेयर। नेक्स्ट इज पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ये बताता है कि कोई पर्टिकुलर स्टॉक महंगा है या सस्ता। कैलकुलेशन फॉर्मूला है स्टॉक प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर। फॉर एग्जांपल एससीटी कंपनी का पी रेशियो है 30.81, विच मीन्स आप प्रति 1 रुपए प्रॉफिट के लिए ऑलमोस्ट 31 रुपए दे रहे हो। एज पर गूगल पीई रेशियो, हेल्थी पीई रेशियो फॉल्स बिटवीन 15 to 25। नेक्स्ट इज मार्केट कैप। ये कंपनी के टोटल वैल्यू को शो करता है। जैसे रिलायंस इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, उनका मार्केट कैप ऑलमोस्ट ट्रिलियन में है। एचडीएफसी बैंक। नेक्स्ट इज डिविडेंड यील्ड। काफी कंपनीज अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं एज डिविडेंड। डिविडेंड कैन बी अ रेगुलर इनकम सोर्स फॉर अ शेयर होल्डर। सपोज किसी कंपनी के शेयर प्राइस 100 रुपए है और वो 10 रुपए पर शेयर डिविडेंड पे करती है, तो डिविडेंड यील्ड का कैलकुलेशन होगा 100 डिवाइडेड बाई 10, दैट इज 10%। गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि ग्रोइंग कंपनीज अपने प्रॉफिट्स को री इन्वेस्ट करती है, उसको बांटने के बजाय। इसीलिए हाई डिविडेंड पेइंग कंपनीज आर जनरली बिग एंड एस्टैब्लिश्ड कंपनीज। इसीलिए ग्रोइंग कंपनी में डिविडेंड यील्ड 1% 2% होता है, जबकि किसी भी बिग एंड एस्टैब्लिश्ड कंपनीज में ये 10% तक भी जा सकता है। देखिए ये सब फाइनेंस मैट्रिक्स अपने आप में एक बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है, जिसको मैं आगे वीडियो में काफ़ी डिटेल में कवर करूँगा। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल। एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स। अगर आप एक एडवांस्ड इन्वेस्टर हैं तो ये टूल्स आपके काम आएंगे। ETFs, ये एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स होता है जो स्टॉक की तरह ही ट्रेड होते हैं एक्सचेंज में। फॉर एग्जाम्पल निफ्टी 50 ETF, लाइक दिस ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स। ये फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो एक स्पेसिफिक प्राइस और डेट के लिए ट्रेड होते हैं और आपको इनको लॉट में खरीदना होता है, आप इसको सिंगल नहीं खरीद सकते। लास्ट इज कॉमन रिस्क एंड इवेंट्स। हर मार्केट में रिस्क होता है, आपको तो पता ही है मार्केट लीनियर नहीं होता है। फर्स्ट टर्म इज बबल। जब स्टॉक प्राइसेस ओवर वैल्यूड हो जाते हैं तब एक बबल बनता है। फॉर एग्जाम्पल 2000 का .com बबल। क्या हुआ था, जो भी इन्वेस्टर थे, मोस्टली यूएस के इन्वेस्टर, इंटरनेट के रैपिड ग्रोथ को देखते हुए उन्होंने काफी सारे स्टार्टअप्स पे इन्वेस्ट किया था, जिनके बिजनेस बैंकरप्ट होने के बाद ये बबल ब्लास्ट हुआ था और शेयर्स और नैस्डैक इंडेक्स ऑलमोस्ट 78% तक गिर गया था। नेक्स्ट इज पैनिक सेलिंग। जब इन्वेस्टर डर के मारे अपने स्टॉक्स को बेच देते हैं तब भी मार्केट काफी हद तक गिर जाता है। जैसे कि 2020 के कोविड के टाइम में एक क्रैश आया था, हालांकि उसके जस्ट अगले मंथ ही मार्केट ने रिबाउंड किया था, बट एक लिमिटेड टाइम तक मार्केट काफी गिर गया था। तो दोस्तों ये था हमारा सिंप्लीफाइड स्टॉक मार्केट का ज्ञान। आई होप आपको कुछ नए टर्म्स सुनने को मिले। नीचे कमेंट्स में आपको मालूम है और मैंने मिस कर दिया है ऐसे कुछ टर्म्स के बारे में ज़रूर बताइए। अगर आप इन्वेस्टिंग शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो लेफ्ट वाला वीडियो शायद आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। सेकेंडली, अगर ETF के बारे में विस्तार से आप समझना चाहते हैं तो राइट वाला वीडियो आपके लिए है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हाँ, वीडियो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।